Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about lab safety. आज का जो हमारा लेक्चर है वो जर्नल लेक्चर है लैब सेफ्टी के हवाले से। क्लिनिकल लैब प्रैक्टिस के लिए या किसी भी लैब में काम करने से पहले आपको लैब सेफ्टी के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि लैब में काम करने के लिए जो है क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स, देन अगर कोई इंजरी होती है तो उसके लिए आगे फर्दर जो है वो क्या इक़दामात जो है वो उठाने पड़ते हैं। तो उसके अलावा डिफरेंट हैज़र्ड्स, जो लैब के हैज़र्ड्स हैं उनके साथ किस तरह डील करना है, तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर लैब सेफ्टी पे है। General safety rules. Rule 1: listen to or read instructions carefully before attempting to do anything. तो किसी भी काम को करने से पहले लैब में लैब रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी टेस्ट करने से पहले आपने अच्छे से सुनना है या रीड इंस्ट्रक्शंस, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हों। हर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए SOPs होती हैं और हर लैब की अपनी SOPs होती हैं, तो उन्हें आप अच्छी तरह सुने या उन्हें अच्छी तरह रीड करें केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग टू डू एनीथिंग। कोई भी काम करने से पहले आप इन चीज़ों का जो है वो ख्याल करें। देन वेयर सेफ्टी गॉगल्स टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम केमिकल्स, हीटेड मटेरियल्स or things that might be able to shatter. Then wear safety goggles. आप सेफ्टी गोगल्स जो हैं वो पहने टू प्रोटेक्ट योर आइज़, ताकि इससे जो है वो अपनी आइज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम केमिकल्स। अगर आप किसी केमिकल के साथ जो है वो डील कर रहे हैं तो आपको जो है वो सेफ्टी गोगल्स पहनने चाहिए, ताकि उससे आपकी आइज़ जो है वो प्रोटेक्ट हो सकें फ्रॉम केमिकल से जो है डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो लैब में यूज़ हो रहे होते हैं। तो केमिकल जो है स्प्लैश होने की वजह से आपकी आइज़ में जो है वो आ सकता है, तो इसलिए अपनी आइज़ को जो है वो अच्छे से आपने प्रोटेक्ट करना है। देन हीटेड मटेरियल से ख़ुद को बचाना है। आर थिंग्स दैट माइट बी एबल टू शैटर, ये ऐसी चीज़ों से जिससे जो है आपको पता हो कि इससे जो है वो हैज़र्ड डेवलप हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपने डिफरेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। देन नोटिफाई योर टीचर इफ़ एनी स्पिल और एक्सीडेंट्स अकर। देन लैब में प्रैक्टिकल करते हुए, कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हुए अगर कोई भी मिसहैप होता है, एनी स्पिल्स और एक्सीडेंट अकर, देन आपने फ़ौरन अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने लैब का जो इंचार्ज है या लैब का जो सुपरवाइज़र है, आपने उसे इन्फॉर्म करना है ताकि वो सूटेबल जो स्टेप्स हों वो ले सके और मज़ीद उस चीज़ से जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसलिए जब भी कभी कोई स्पिल होता है और एक्सीडेंट होता है लैब में, तो आपने फ़ौरन अपने टीचर को जो है उसके बारे में बताना है। Then after handling chemicals, always wash your hand with soap and water. Then केमिकल्स को हैंडल करने के बाद आपने हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह धोना है विद सोप, साबुन के साथ, एंड वाटर, और पानी के साथ। देन आफ्टर हैंडलिंग केमिकल्स ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर। तो जब भी आप किसी केमिकल के साथ जो है वो डील करते हैं, केमिकल्स के अलावा अपने किसी स्पेसिमन से या किसी सैंपल के साथ जो है वो आप डील करते हैं, कोई टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो सैंपल जो है वो हाईली कंटेमिनेटेड सब्सटेंस होता है। उसमें जो है वो डिफरेंट वायरसेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया भी जो है उसमें हो सकते हैं, या इसी तरह से कोई भी केमिकल है, रिएजेंट है, तो आप टेस्ट करने के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो
आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर टेस्ट, आफ्टर प्रैक्टिकल आपने अपने हाथों को अच्छे से जो है सोप और पानी के साथ आपने वॉश करना है, ताकि उस बैक्टीरिया की या उस इन्फेक्शियस एजेंट की फर्दर जो है वो आप ट्रांसमिशन ना कर सकें। देन ड्यूरिंग लैब वर्क कीप योर हैंड अवे फ्रॉम योर फेस। और हमेशा ही लैब में काम करते वक्त आपने अपने हाथों को अपने फेस से जो है वो दूर रखना है। अगर आप अपने हाथों को अपने फेस से दूर नहीं रखते तो इससे जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। आपके मुंह से उसकी आपके मुंह के जरिए ट्रांसमिशन हो सकती है, ओरल ट्रांसमिशन जिसके हम कहेंगे। देन आपके नेजल ट्रैक से उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। देन आपकी आइज से भी डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स की जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है। इसलिए लैब वर्क करते वक्त आपने अपने हाथों को अपने फेस से जो है वो दूर रखना है। देन टाई बैक लॉन्ग हेयर। अगर आपके बाल जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं तो आप अपने बालों को अच्छे से जो है वो बांध दें। बैक लॉन्ग टाई बैक लॉन्ग हेयर, अपने लंबे बालों को पीछे की तरफ जो है वो आपने अच्छे से बांध देना है। देन रूल अप लूज स्लीव्स। देन अगर आपकी स्लीव्स जो हैं वो काफ़ी लूज हैं तो आपने उनको जो है वो रूल अप कर देना है, ताकि उससे जो है डिफरेंट केमिकल्स या स्पेसिमेंट्स के साथ आपकी जो स्लीव्स हैं वो ख़राब ना हो और कंटेमिनेटेड ना हो, और फर्दर उनसे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आगे जो है वो ट्रांसमिशन ना हो। देन नो द लोकेशन of fire extinguisher, fire blanket, eye wash station एंड फर्स्ट एड किट। तो हमेशा आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। लाइक फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर आग लगती है तो आपको आग बुझाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। देन फायर ब्लैंकेट, फायर के लिए जो ब्लैंकेट यूज़ होता है फायर बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए जो ब्लैंकेट यूज़ होता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आई वाश स्टेशन है, अगर कोई स्पिल होता है और आपकी आइज़ में जो है कोई केमिकल चला जाता है, देन आई वाश स्टेशन का आपको पता होना चाहिए। देन फर्स्ट एड किट। देन फर्स्ट एड किट जो है मोस्टली यूज़ होती है हर एक जगह पे। कोई भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो स्कूल है या हॉस्पिटल है, चाहे कोई भी किसी भी तरह की लाइक कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी जो है वो फर्स्ट एड किट का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एड किट में डिफरेंट जो हैं केमिकल्स, डिफरेंट मेडिसिन्स जो हैं वो पड़ी होती हैं, और उसके अलावा डिफरेंट जो है वो बैंडेजेस जो कि एक्सीडेंट में जो है वो काम आती हैं। तो फर्स्ट एड किट का आपको पता होना चाहिए। अगर मिसहैप होता है लैब में तो आपको फर्स्ट एड किट का पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से और जल्दी से जो है उस हैज़र्ड को या उस एक्सीडेंट को जो है वो मिनिमाइज कर सकें। देन कीप योर वर्क एरिया cluttered, टेक टू लैब स्टेशन ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी। अपने जो वर्क एरिया है उसे आपने क्लीन रखना है, और आपका जो लैब स्टेशन है वहाँ पे आपने जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं आपने सिर्फ वही लेकर जानी है, और बाकी जितने भी अननेसेसरी एसेसरीज़ हैं तो उन्हें आपने लैब में जो है वो लेकर नहीं जाना, और लैब में कोशिश करें कि मिनिमम जो आपकी चीज़ें हैं वो आप साथ ले जाएं, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप साथ लेकर लैब में जा सकते हैं। देन इट इज़ सजेस्टेड दैट you wear glasses rather than contact
लेंसेज। देन ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है वो ग्लासेस यूज़ करें, ग्लासेस पहने, इसकी बजाय कि आप जो है वो कंटैक्ट लेंसेज यूज़ करें। कंटैक्टेड लेंसेज से अच्छा है, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ग्लासेस जो हैं वो यूज़ करें, ताकि अगर कोई केमिकल से स्प्लैश होता है या स्पेसिमन से जो है वो स्प्लैशेस जो है वो होती हैं, तो उससे जो है वो आपकी आइज़ जो है वो प्रोटेक्ट हो सकें। नेवर पुट एनीथिंग इनटू योर माउथ ड्यूरिंग द लैब एक्सपेरिमेंट। देन लैब एक्सपेरिमेंट, लैब में जब प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे होंगे या कोई टेस्ट लगा रहे होंगे, तो उस वक्त आपने कोई भी चीज़ अपने मुंह में जो है वो नहीं डालनी, ताकि इससे जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट या कंटामिनेंट्स जो हैं उनको उनकी ट्रांसमिशन को जो है वो रोका जा सके। देन क्लीन अप योर लैब एरिया एट कंक्लूजन ऑफ द लेबोरेटरी पीरियड। देन हमेशा आपने करने देन हमेशा आपने अपने लैब एरिया जो है वो आपने क्लीन करना है, और लैब का जो टाइम होगा, लैब की जो शिफ्ट होगी, अपनी शिफ्ट एंड होने के बाद आपने जितना भी आपका एरिया होगा, लैब एरिया जिस पे आप काम करते हैं, तो वो आपका क्लीन होना चाहिए। नेवर होर्स अराउंड और प्ले प्रैक्टिकल जोक्स इन द लेबॉर्ट्री। देन आपने प्रैक्टिकल जोक्स जो हैं वो आपने नहीं स्टार्ट करने कभी भी लेबॉर्ट्री में, और कोशिश करें कि लेबॉर्ट्री में जो है लैब से रिलेटेड जो वर्क है उस पर आप कंसंट्रेट करें, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे ना की जाए। Chipped or cracked glassware should not be used. Show it to the teacher. Then chipped or cracked glassware अगर लैब में पड़ी हुई है तो आपने यूज़ नहीं करनी, और अपने इंस्ट्रक्टर, अपने लैब मैनेजर और अपने टीचर को जो है वो आपने चेक करानी है। Then broken glassware should not be disposed of in the classroom trash. In the classroom dustbin देर इज़ अ स्पेशल ग्लास डिस्पोजेबल कंटेनर फॉर इट। देन अगर कोई ग्लासवेयर जो है वो टूटता है तो उसको आपने अपनी लैब के जो है एक स्पेशल कंटेनर, एक स्पेशल ग्लास डिस्पोजेबल कंटेनर जो है वो अवेलेबल होगा, आपने उसमें जो है उसे गिराना है और उसको डिस्पोज करना है। लैब में बेसिकली जो है 3 तरह के डस्टबिन जो है वो यूज़ की जाती हैं। एक में प्लास्टिक मटेरियल जो है वो गिराया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। दूसरी में आपका जो इन्फेक्शियस एजेंट है, आपके जो सैंपल हैं, आपका जो स्पेसिमेंस हैं लाइक ब्लड है, यूरिन है, आप वो गिराते हैं। थर्ड वन जो है उसमें आपने शार्प अपना लैब का जो भी आपकी नीडल्स हैं, उसके अलावा आपकी कोई ग्लासवेयर अगर टूटता है तो आपने शार्प या डेंजर बॉक्स में वो आपने डिस्पोज करने हैं। तो हमेशा रिस्पेक्टेड सब्सटेंस जो है वो आपने रिस्पेक्टेड डस्टबिन में आपने उसे डिस्पोज करना है। व्हेन पोरिंग लिक्विड इनटू ग्लासवेयर मेक श्योर द कंटेनर यू आर पोरिंग इनटू इज रेस्टिंग ऑन द टेबल एट लीस्ट अ हैंड बीनीथ फ्रॉम द एज। देन जब आप कोई लिक्विड पोर कर रहे हो तो ये आप मेक श्योर करें कि जो कंटेनर है वो रेस्टिंग में है टेबल पे, और उसमें जो है कोई उसकी जो पोजीशन है वो ठीक है। If a piece of glassware, if a piece of glassware gets broken, do not try to clean it up by yourself. अगर ग्लासवेयर जो है वो टूटता है तो आप कोशिश करें कि उसे खुद ही जो है वो साफ़ करना ना स्टार्ट कर दें, बल्कि अपने टीचर को बताएं, अपने लैब का जो मैनेजर है उसे बताएं, ताकि फर्दर जो है उसे SOPs को फॉलो करते हुए उस ग्लासवेयर्स को वहाँ से डिस्पोज किया जाए। देन डोंट प्ले hot glassware in water. Don't place hot glassware in water. Rapid cooling may make it shatter. Then आपने अगर hot glassware है, आपने उसको वाटर में जो है वो नहीं रखना। Then chemical safety में wear protective goggles whenever heating or pouring hazard chemical। जब भी आपने
हैज़र्ड्स केमिकल जो है वो आप पोर कर रहे हो, जब उसे हीट कर रहे हो, तो हमेशा जो है वो प्रोटेक्टिव गॉगल जो हैं वो आप पहने। नेवर मिक्स केमिकल्स टुगेदर अनलेस यू आर टोल्ड टू डू सो एंड देन ओनली इन द मैनर स्पेसिफाइड। देन आपने कभी भी जो है केमिकल्स को मिक्स नहीं करना, यहाँ तक कि जो है वो आप जो एसओपीज़ में, अगर एसओपीज़ में नहीं बताया गया, खुद से आपने कोई नया इंस्ट्रूमेंट, नया आपने कोई एक्सपेरिमेंट खुद से नहीं करना, और ख़ुद से जो है वो आपने दो केमिकल्स को जो है एक ही उसमें ऐड नहीं करना। नेवर टेस्ट एनी केमिकल्स, और कभी भी केमिकल को आपने टेस्ट नहीं करना। यू शुड नेवर टेस्ट एनीथिंग इन द लेबॉर्ट्री, और लैब में, लेबॉर्ट्री में कोई भी चीज़ आपने टेस्ट नहीं करनी। देन केमिकल सेफ्टी, इफ़ यू नीड टू स्मेल द ऑर्डर ऑफ द केमिकल, waft the fumes towards your nose with one hand. Do not put your nose over the container or inhale the fumes. अगर आपने जो है केमिकल स्मेल करना, उसकी ऑर्डर जो है वो आपने स्मेल करना ज़रूरी है आपके लिए, तो आप जो है waft the fumes toward your nose with one hand, तो आपने अपने एक हाथ से जो है डायरेक्शन उसको देनी है अपने नोज़ की तरफ, और आप अपने और इसमें जो है वो नोज़ को आपने कंटेनर के ऊपर नहीं रखना, और उसको फ्यूम्स को इनहेल नहीं करना। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर व्हेन डिस्पोजिंग ऑफ ऑल केमिकल्स। जब भी आप केमिकल्स को डिस्पोज कर रहे हो तो आप अपने इंस्ट्रक्टर की जो है इंस्ट्रक्टर को आपने फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग हैज़र्ड्स केमिकल्स। देन आपने जो है अपने हाथों को वॉश करना है जब भी आप हैज़र्ड्स केमिकल से को आप हैंडल करते हैं। देन हीटिंग सेफ्टी, यूज़ टंग और यूज़ टोंग्स और अदर प्रोटेक्टिव ग्लव्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। कभी भी हॉट ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए आपने प्रोटेक्टिव ग्लव्स जो हैं, हीट स्टेबल ग्लव्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनसे जो है हॉट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो उठाएं। नेवर रीच अक्रॉस एन ओपन फ्लेम और बर्नर, और हमेशा जो है किसी भी ओपन फ्लेम और बर्नर के करीब आपने नहीं जाना। देन हीटिंग सेफ्टी, ऑलवेज print the top end of the test tubes that are being heated away from the people. When heating a test tube, move it around slowly over the flame to distribute the heat evenly. और जब भी आपने कोई टेस्ट ट्यूब जो है वो आपने हीट करनी है तो उसे आपने फ्लेम के ऊपर जो है कंटिन्यूसली फ्लेम पे नहीं रखना, बल्कि उसको जो है वो स्लोली आपने मूव करना है ताकि आपकी जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऑलवेज पॉइंट द टॉप एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब दैट आर बीइंग हीटेड अवे फ्राम द पीपल। ओनली ग्लासवेयर दैट इज़ थॉरली ड्राई शुड बी हीटेड, और हमेशा वो ग्लासवेयर आपने हीट करना है जो बिल्कुल ही जो है वो ड्राई हो चुका हो। हीट ग्लासवेयर बाय प्लेसिंग इट ऑन अ वायर गाज प्लेटफॉर्म ऑन अ रिंग स्टैंड, डोंट होल्ड इट इन योर हैंड। देन फर्स्ट एड इंजरी बर्न्स, देन जो आपने इंजरी में जो है वो बर्न्स हो सकते हैं, जो आपने करना है इमीडिएट फ्लश योर कूल्ड water until burning sensation is then injury, अगर कट लगता है तो don't touch an open wound without safety gloves. Pressing directly on minor cuts will stop bleeding in few minutes. Apply cold compress to the bruises to reduce swelling. इंजरी, अगर आइज़ को इंजरी होती है तो फ्लश आइज़ immediately with plenty of water for several minutes and don't rub your eyes. तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू।